फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी 2025 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लेकर हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और आज इस केस की सुनवाई थी और पहले ही सुनवाई में दोस्तों केस को डिसमिस कर दिया। जी हां दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन का केस कुछ बच्चों ने यहां पे किया था, उस केस को डिसमिस कर दिया है और एचएससी ने आखिरकार ये बाजी तो कम से कम पहली ही तारीख में जीत ली है। तो क्या है पूरा मामला और यहां पे आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी, क्या जो आपका नॉर्मलाइजेशन उसमें कितने नंबर का फायदा होगा, कितना नुकसान हो सकता है और इस केस से इस रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ करेक्शन पोर्टल अब कितने घंटों में आ सकता है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज इसकी सुनवाई थी इस केस की। आप जानते हैं यहाँ पे 2 सितंबर आज इस केस की सुनवाई होनी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केस है डिसमिस कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोर्ट का ये मानना है कि केस में किसी भी प्रकार की कोई जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है एचएससी का, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है और ये जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है ये हरियाणा में कोई नया नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी पेपर, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो या किसी स्टेट की एजेंसी का हो, अगर वो पेपर मल्टीपल शिफ्ट में है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा ही होगा। अभ्यर्थियों का यहां पे कहना था कि जो आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसमें नुकसान होने की संभावना है। हो सकता है कि जो जेन्युइन बच्चा है उसको नॉर्मलाइजेशन से 5 से 7 नंबर का फायदा मिलो और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा योग्य भी नहीं है और उसका स्कोर कम है या उसके बराबर, उसको ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों फाइनली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फॉर्मूले को जो एचएससी ने यहां पे सुझाया है उसको यहां पे सही मानना है। इसका मतलब अब नॉर्मलाइजेशन की जो बाधा थी जिसको लेकर एक संशय बना हुआ था वो कम से कम अब नहीं होगी कि नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है उस पर अब कोई केस नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है एचएससी के सामने थोड़ा सा एक अलर्टनेस है उसके पास कि भैया अब हम जो रिजल्ट तैयार करेंगे तो उसको थोड़ा सा अलर्ट होके करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी बच्चे को ज्यादा नुकसान हो जाए, हो सकता है किसी बच्चे को ज्यादा फायदा हो जाए, तो अब उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के एचएससी को सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों, हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में जब आपको स्कोर बताया था उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 10 से 11 नंबर का फर्क मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको यह भी कह रहे थे कि भैया 15 नंबर कट सकते हैं, 15 नंबर बढ़ भी सकते हैं, कोई तो ये भी कह रहा है कि 15 से 20 नंबर भी घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम दोस्तों 10 से 12 नंबर यहां पे बढ़ सकते हैं और कटने की जहां पे बात आ रही तो लगभग दोस्तों 7 से 9 नंबर की गिरावट भी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो एग्जाम का लेवल है कंपैरेटिवली कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है या कितना इजी है, बहुत सारे फैक्टर यहां पे काम करते हैं। उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, एवरेज स्कोर से अबाउ स्टूडेंट कितने हैं, इसके अलावा जो अदर जो शिफ्ट है उनके साथ उनको कंपेयर करके एक एवरेज स्कोर के आधार पे नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया मतलब ऐसे तुक्के में किसी को 10 नंबर बढ़ा दिए, किसी के 8 नंबर बढ़ा दिए, किसी के 20 नंबर बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद आपका यहां पे रिजल्ट जो है तैयार होगा। अब बात करते हैं करेक्शन पोर्टल। तो करेक्शन पोर्टल को भी लेकर एचएससी को कहीं ना कहीं दिमाग में यह था कि चलो नॉर्मलाइजेशन का केस हो गया है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ जाए, तो पहले हम इस केस को थोड़ा सा डिसमिस करवा लेते हैं या इसका जो जजमेंट है उसको ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि करेक्शन पोर्टल आएगा उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भी सीएम साहब ने घोषणा करी थी, 25 अगस्त को उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों में आपका करेक्शन पोर्टल यहां पे ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम साहब की घोषणा के बाद भी करेक्शन पोर्टल नहीं आया। तो दोस्तों करेक्शन पोर्टल पे काम चल रहा है और आपका जो करेक्शन पोर्टल है दोस्तों, मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी आपका आने वाला है। ठीक है, करेक्शन पोर्टल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 72 घंटों में यहां पे करेक्शन पोर्टल जो है ओपन हो सकता है।
मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि 5 सितंबर तक आपको करेक्शन पोर्टल खुलता हुआ दिख रहा होगा, इसी शुक्रवार तक, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहां पे अब एचएससी को भी थोड़ा सा ये कहें कि थोड़ी सी खटास यहां पे सहनी पड़ी है, कहीं ना कहीं मुद्दा तो उछला है विधानसभा में, और जो है विपक्ष और पक्ष दोनों को ये बात थोड़ा सा अलर्ट कर रही है कि भैया करेक्शन पोर्टल, क्योंकि 27-26 अगस्त को पेपर हुआ था, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक आपने करेक्शन पोर्टल तक नहीं ओपन किया, जिसमें सिर्फ बच्चों को ही अपनी कैटेगरी अपने मॉडिफिकेशन पे काम करना है। आप उनका कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, ये तो बच्चों के लिए ही है, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके, अपनी कैटेगरी को चेंज कर सके, अपनी कैटेगरी को सही कर सके, सही सर्टिफिकेट अपलोड कर सके, ताकि जब आप रिजल्ट तैयार करो तो किसी प्रकार की उनको कोई आपत्ति ना हो। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप डी के लिए यहां पे करेक्शन पोर्टल यहां पे ओपन किया है एचएससी ने, तो उनका काम लगभग पूरा हो चुका है, तो अगला नंबर आपका है। और यहां पे दोस्तों अगले 72 घंटों में मुझे लग रहा है करेक्शन पोर्टल आपका आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन तय होगा, ये पता नहीं है, तो ये चीज तो ये आपकी क्लियर हो चुकी है कि नॉर्मलाइजेशन तो यहां पे लागू होगा और आपका करेक्शन पोर्टल भी बहुत जल्दी यहां पे आ जाएगा। कितने मार्क्स का नुकसान और फायदा हो सकता है वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। और अगर बात करें दोस्तों रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी मैंने आपको बताया है सितंबर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस बच्चे की करेक्शन है, कोई फॉर्म में गलती कर रखी है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, और जैसे करेक्शन पोर्टल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलेगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ताकि जैसे लिंक ओपन हो आप अपनी मॉडिफिकेशन कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरी आपने गलत फिल कर दी है या कैटेगरी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड कर दिए, उनको सही कीजिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जो कैटेगरी से रिलेटेड बेनिफिट है या उनके जो नुकसान है उनसे आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका क्या फीडबैक है इस केस को लेकर, आप क्या सोच रहे हो कि नॉलेज में कितने नंबर का फायदा नुकसान हो सकता है, और क्या क्या यहां पे आपकी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।